सत श्री अकाल बेटा जी। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने शुरू किए थे। वेक्टर क्वांटिटीज को हम वेक्टर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो देखा था। ग्राफिकली हम एक एरो की तरह शो करते हैं। इस वेक्टर का क्या चीज़ हो सकता है? एक तो मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या लेंथ है उसकी, उसको हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। दूसरी चीज़ हम वेक्टर्स के बारे में सीखी थी कि उनकी पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है। यानी कि इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर जस्ट इसकी जितनी डायरेक्शन है उतना ही इसको और उतनी ही लेंथ बना दूं तो ये वेक्टर दोनों सेम मान सकते हैं हम, क्योंकि पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ता। तो उसको बोलते हैं, हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग। यानी कि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम वेक्टर्स को। उसके बाद हमने कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की थी, जिसको किया था हमने हेड टेल मेथड से। आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आप भी अपनी साथ साथ कॉपीज में कर सकते हैं। मैंने एक स्केल लिया है जिससे मैं लेंथ नाप सकूं वेक्टर्स की। तो हम जो लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम्स की थी उसमें ऐसे वेक्टर्स एक ही लाइन में ले लिए थे दोनों वेक्टर्स, बहुत सिंपल आंसर निकल जा रहा था हेड टेल मेथड से। इस बार हम कुछ डिफरेंट करते हैं। अब हम ये सीधा नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि किसी एंगल पे लाइन आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इसका 4 मीटर, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 यूनिट एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना हुआ है, इसको 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर माना हुआ है। ये वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पे है। तो सपोज कीजिए ये 4 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, वो 3 यूनिट्स का है, 1 2 3। ठीक है, तो अभी हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो हाउ वी विल बी एबल टू डू a प्लस बी। कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे सिंपल लाइन में कर रहे थे उसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी करना है। हमने क्या करना है, हेड टेल मेथड यूज करना है। हमें फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल रख देनी है। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। आप कॉपीज पे कैसे कर सकते हैं, स्केल को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो यहाँ पर स्केल ले आइए फर्स्ट वेक्टर के हेड पर और 3 यूनिट का स्ट्रेट, क्योंकि ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो इसको अगर आप प्रेजेंट कर देंगे एक और स्ट्रेट वेक्टर से तो वो भी वेक्टर बी ही कहलाएगा, बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। हम कर सकते हैं। नाउ लेट्स शिफ्ट, इसको शिफ्ट कर दिया। अब हमारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। अब हमें टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ढूंढना है, ये है। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कहाँ है, ये है। अब इनको एक लाइन से मैच कर देते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये नाम याद रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी का। इसको आर से लिख देते हैं कई लोग। अगर कोई डिफरेंट नाम देना है आपने तो आप वो भी दे सकते हैं। तो हमारा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मेजर के लिए एक स्केल ले आते हैं और यहाँ पर मेजर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। यानी कि आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ सी या रिजल्टेंट वेक्टर इज 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। या अगर एक यूनिट को 1 मीटर माना हुआ है मैंने, तो आई कैन से इट इज 6 मीटर। मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए एक और नोटेशन होता है जो आप जिस तरह से ले सकते हैं। तो सी जो वेक्टर है इसके आगे 2 बार्स लगा दीजिए, इसका मतलब सेम ही है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 6 मीटर। बाहर लगा दें वेक्टर के तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हमें पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, 4 मीटर था। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था क्या था, 3 मीटर। तो इसलिए हमें बार बार ये मैग्नीट्यूड लिखना नहीं पड़ेगा टेक्स्ट में। हम ये नोटेशन यूज कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर के आगे 2 बार्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें निकल गया 6 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज दिस। इसकी आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं और वो एंगल बता सकते हैं कि इट इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दिस मच एंगल इट इज देयर। तो हम डायरेक्शन भी बता पाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर की और मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। जो 4 मीटर का वेक्टर है, वेक्टर ए, अब मैं परपेंडिकुलर दिशा में ले लेता हूँ इस तरह। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, राइट, 90 डिग्री का। सेम चीज़ हमें करना है, शिफ्ट कर दीजिए वेक्टर को वहाँ पर। और अब टेल, लास्ट लास्ट वेक्टर का हेड, और अब लाइन से मैच कर दीजिए। अब इसको स्केल से मेजर कर लेते हैं तो इट इज़ 1 2 3 4 5। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं सी वेक्टर बोल रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को, ठीक है ना, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 मीटर। तो ये हमारा आंसर मिल जा रहा है। इसका एंगल कैसे, एंगल बेटा आपने प्रोटेक्टर से यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे
और इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल यहाँ से प्रोटेक्टर से देख सकते हैं, तो वो उसका डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि एंगल डायरेक्शन बता देगा कि इस डायरेक्शन को जा रहा है। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं इन वेक्टर्स का नाम दे सकता हूँ कुछ। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो इनका मैग्नीट्यूड मैं आपको दे देता हूँ। मैग्नीट्यूड इसका जो बी का है वो दैट इज 3 यूनिट्स, इसका है 2 यूनिट्स, एंड इसका है 4 यूनिट्स। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेके चल रहे हैं तो दिस इज 4 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर। इसको आप स्केल से भी नाप के अपनी लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा इस वेक्टर का। उस तरह से मैंने पहले ही मेजर कर चुका हूं मैं, तो 4 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर। ये तो 0 डिग्री एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल है। ये 90 डिग्री एंगल पे है, साफ दिख रहा है। इसका एंगल क्या है, तो डी से मेजर कर सकते हैं हम, तो दिस इज 60 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एंगल हुआ, दिस एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल है इसका 60 डिग्री, जिससे आपको ड्रॉ करने में हेल्प हो अपनी कॉपी पे। सो स्टार्ट करते हैं एडिशन करना। वही हेड टेल मेथड, यानी कि जो वेक्टर ए है उसका जो हेड होगा, और जो टेल है सेकंड वेक्टर की जो ऐड करना है वेक्टर बी, उसको हमने मैच कर देना। आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल ले जाइए। ये क्योंकि मैंने इसके यूनिट्स पहले बता दिए हैं, तो 3 इंचेस ले लीजिए, या 3 जो भी यूनिट्स आप सेंटीमीटर लेना चाहते हैं सेंटीमीटर लीजिए। मैंने अपने इसके लिए एक यूनिट को 1 मीटर माना हुआ है। दैट कैन बी 1 इंचेस ऑल्सो, जैसा आपका ग्राफ पेपर हो या जिस तरह से आप मेजरमेंट कर रहे हैं आप लग सकते हैं। तो यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, इसी तरह का वेक्टर बना देना है, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। अब सी वेक्टर को भी ले जाएं, इसके हेड पर रख दें सी वेक्टर की टेल, तो इस तरह से आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये है हमारी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर ये है। इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से एक एरो से मिला देना है, तो वो वेक्टर इस तरह से बन जाएगा। अब ये वेक्टर जो हमारा हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्ट क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी किया, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको ले देते हैं आम नाम आर। तो व्हाट इज द ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, प्रोटेक्टर से एंगल देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन। बट अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये स्केल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7.4 7.4 मीटर्स जो है वो इसका आंसर आ रहा है। तो आई कैन राइट द मैग्नीट्यूड, ये 2 बार लगाए जिससे पता लगे मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का, विच इज 7.4 मीटर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने जैसे इस तरह से लिए थे वेक्टर्स 4 मीटर, इसको हमने ए वेक्टर माना था, इसको बी माना था और इसको सी माना था। अगर बी को सबसे पहले स्टार्टिंग में रखता तो क्या हमारे क्वेश्चन का फर्क पड़ता। यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि हमने ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर निकाला आर, और इसका मैग्नीट्यूड देखा, तो दैट केम अराउंड 7.4। मैं कह रहा हूँ अगर बी पहले ले लिया होता और फिर ए प्लस सी किया होता, तो जो वैल्यू निकलेगी, जो वेक्टर निकलेगा, क्या वो सेम होगा। लेट्स चेक। तो हम इसको बी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं और ए को बाद में कर लेते हैं। नाउ दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। अब इनको उसी तरह से हेड टेल से ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लगाइए और इसको इसके टॉप पे लगा दीजिए। अब हमारे को फर्स्ट वेक्टर कौन सा हो गया, बी वेक्टर हमारा फर्स्ट हो गया, तो इसकी टेल से लास्ट वेक्टर सी वेक्टर का हेड जो है उससे मैच करके एक एरो बना देना है हमें सीधा। दिस इज द, इसका मैग्नीट्यूड करने के लिए फिर से स्केल लाते हैं। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7.4, अगेन सेम ही आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है बोथ केसेस में, यहाँ पर क्या हुआ हमारा केस, हमने बी को पहले लिया, फिर ए को ऐड किया और फिर सी को ऐड किया, तो हमारा आंसर जो आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर वो इक्वल आ रहा है। जब हमने ए को पहले लिया था, फिर बी को ऐड किया था, फिर सी को ऐड किया था, तो रिजल्टेंट जो है वो सेम आ रहा है। और अगर आप डायरेक्शन यहाँ प्रोटेक्टर से मैप भी करेंगे, यहाँ से इसकी डायरेक्शन नाप लें, तो वही डायरेक्शन होगी, वही एंगल होगा जो हमारा केस में आया था ए प्लस बी प्लस सी के केस में। यानी कि जब हम इस तरह से कर रहे थे, पहली बार हमने इस तरह से ट्राई किया ए प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक निकला। उसके बाद हमने पहले बी ले लिया, इसको पहले ले लिया,
उसके बाद ए लिया, उसके बाद सी लिया, तब भी देखिए ये दो वेक्टर्स जो निकले दे आर आइडेंटिकल। यहां से इनको हटा दूं तो आपको पूरा क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि दे आर सेम वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है और पैरेलली हम मूव तो कर ही सकते हैं। तो ये जो वेक्टर निकला था ये हमारा निकला था a प्लस बी प्लस सी से, और ये वेक्टर निकला था हमारा b पहले लेकर प्लस a प्लस सी, और इनका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर आप देखें दे आर इक्वल। इसको हम एक प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको हम बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यानी कि जब वेक्टर ऐड होंगे तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यानी कि यहाँ ऊपर जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें प्रूफ किया a प्लस बी प्लस सी बी प्लस ए प्लस सी के इक्वल होगा। देखिए इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल है, यानी कि जैसे अगर हम 2 प्लस 3 करते हैं 5 आ जाता है, तो अगर इसको मैं मूव अराउंड कर दूं, यानी कि इसको 3 को यहाँ ले जाऊं 3 प्लस 2 कर दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर्स एडिशन में भी फर्क नहीं पड़ता अगर इफ यू आर मूविंग अराउंड दीज थिंग्स। ये कॉम्यूटेटिव वर्ड से घबराना नहीं है, ये वर्ड ड्राइव हुआ है कॉम्यूट वर्ड से। कॉम्यूट, कॉम्यूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मूविंग अराउंड। जैसे आप कम्यूट कर रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने इस मूव नंबर्स को मूव अराउंड किया तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से जब आप वेक्टर्स ऐड करते हैं तो उनको मूव अराउंड या दूसरी ऑर्डर में लिखने से उसका जो रिजल्टेंट होगा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। आपका होमवर्क होगा, हमने a प्लस बी प्लस सी करा और फिर b प्लस a प्लस सी किया। आपको अब पहले c वेक्टर लेना है, फिर a वेक्टर लेना है और फिर b वेक्टर लेना है। देखिए क्या वैल्यू सेम आती है कि नहीं।